क्या लीला हृदय में प्रकट हो गई कि दिव्य रास हो रहा है, दिव्य रास हो रहा है। अनेक अनेक ब्रज युवती गण, मध्य में राधा माधव एक दूसरे के गले में बहियां देकर विराजमान है। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं ना, कैसा लग रहा है जैसे कि अनंत कंचन मणि हो, और अनंत कंचन मणियों के बीच बीच में नीलमणि शोभायमान हो, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। ताबिर भगवान देवकी सुतः मध्यमणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। बहुत सारी कंचन मणि हो, बीच बीच में नीलमणि हो, ऐसी रासमंडल की शोभा हो रही है, दिव्य रास संपादित हो रहा है। लेकिन उस दिव्य रास में, अब भागवत जी वाले रास में तो श्याम सुंदर अंतर्धान हुए, और फिर श्री जी के अनुगत्य में गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से श्री कृष्ण को पुकारा, और फिर तासाम आविर्भुशौरी श्याम सुंदर प्रकट हुए। पर यहां क्या भावना है, यहां श्याम सुंदर अंतर्धान नहीं हुए हैं, यहां प्रिया जी अंतर्ध्यान हुई हैं। कोई कहे ये मन कल्पित लीला है, ना ना, पुराणों में चंद्र सरोवर के रास का वर्णन है, पुराणों में भी ये लीला है। चंद्र सरोवर पर जो रास हुआ है वहां श्याम सुंदर अंतर्ध्यान नहीं हुए हैं, वहां राधिका अंतर्ध्यान हुई है। वहां श्याम सुंदर ने वंशीनाद नहीं किया, वहां श्री जी ने वंशीनाद किया है। और वैष्णवों, श्याम सुंदर तो मुरलीधर हैं, मुरली मनोहर हैं, पर पता होना चाहिए उन श्याम सुंदर को मुरली बजाना किसने सिखाया है। उन श्याम सुंदर को मुरली बजाना भी वृषभानुनंदनी श्री राधिका ने सिखाया है। उन श्याम सुंदर को गायन करना किसने सिखाया है। उन श्याम सुंदर को गायन करना भी प्रिया जी ने सिखाया है। अरे उन श्याम सुंदर को तत्त थई थई नृत्य करना किसने सिखाया है, प्रिया जी ने सिखाया है। तो दिव्य रास हो रहा है, अनंत अनंत ब्रज युवती गण, सखी मंजरी किंकरी गण विराजमान है, ब्रज युवती और मध्य में अपने मूल स्वरूप से राधा श्याम सुंदर। लेकिन रास में श्री राधिका मानवती हो गई। क्यों मानवती हो गई? श्री राधिका के समान जब अन्य ब्रज युवती गण के साथ प्रियतम व्यवहार करने लगे, तो मेरे समान ही अन्य गोपी गण को स्नेह प्राप्त हो रहा है, यह भाव श्री जी के हृदय में मान को उत्पन्न कर देता है। और श्री जी मानवती होकर के किसी एकांत निकुंज में विराजमान हो जाती है। और बंधुओं, जैसे प्रिया जी रास से अंतर ध्यान हो गई, तो रास है किस लिए? वास्तव में प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए तो रास है। रास की कथा हम आप लोग सुनते हैं ना, भगवान आपी ता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिते। योग माया जी का आश्रय लेकर के ही तो गोविंद ने रास प्रकट किया है। और रास पंचाध्याय की व्याख्या में हम लोग श्रवण करते हैं जीव गोस्वामी जी की टीका को। योग मायाम उपाश्रिते माने श्री राधा उपाश्रिते, श्री राधा जी का आश्रय लिया है। तो रास श्री राधा की कृपा से ही हो रहा है, श्री राधा के लिए हो रहा है, श्री राधा को प्रसन्न होने के लिए हो रहा है। और रास माने रस वितरण। तो श्याम सुंदर तो रसिक हैं। रस कौन है? रस तो राधिका है। श्याम सुंदर तो धनी है, पर धन कौन है? धन तो राधिका है। श्याम सुंदर धनी है। अब कोई सेठ जी कोई धनी धन तो तब बांटेंगे ना जब होगा। अब वो धनिक कैसा जिसके पास धन न हो, वह रसिक कैसा जिसके पास रस न हो, वह बलवान कैसा जिसके पास बल न हो। तो प्रिया जी अपने समान अन्य गोपी जन के साथ विहार देखकर अंतर्धान हो गई, किसी एकांत निकुंज के लिए चली गई। और जब प्रिया जी उस रास मंडल से अंतर्धान हो गई, तब वह रास थम गया, वह रास रस विहीन हो गया। जैसे कोई बलवान बलहीन हो जाए, जैसे कोई शरीर प्राणहीन हो जाए, क्योंकि रास रासेश्वरी तो राधिका है। जब वह राधिका अंतर ध्यान हो गई, तो वह रास रस भी शिथिल हो गया। और जब प्रिया जी ने को अपने वामांग में श्याम सुंदर ने नहीं पाया, तो वह विकल हो गए, रास रस थम गया। जबकि उस समय वह अनंत महा सौंदर्यवान युवती हैं, पर सारी ब्रज युवती मिलकर के भी श्री श्याम सुंदर के उस प्रेम पिपासा को पूर्ण नहीं कर पाई। और उस समय श्याम सुंदर व्याकुल होकर के प्रिया जी का अन्वेषण करने लगे, खोजने लगे। जैसे भागवत जी वाले रास में श्री राधिका जी के अनुगत्य में गोपियों ने श्याम सुंदर को खोजा है,
अब श्याम सुंदर प्रिया जी को खोजते घूम रहे हैं, लेकिन कहीं श्री प्रिया जी का अनुसंधान प्राप्त नहीं हो रहा। तब चलते 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 प्रिया जी के अंग गंध का संकेत पाकर, श्री प्रिया जी अपनी अंग गंध को कैसे छिपाएंगी? तो जिस कुंज में प्रिया जी विराजमान है, प्रिया जी की अंग सौरभ से वो पूरी सुगंध में निकुंज महक रही है। तो उस सुगंध को ग्रहण करते हुए श्याम सुंदर उस निकुंज के निकट जा रहे हैं, और श्री प्रिया जी की विरह विकलता में श्याम सुंदर उस अंग गंध को ग्रहण करके इतने विकल हो गए कि उस निकुंज का संकेत तो प्राप्त हो गया अंग गंध के कारण, पर उस निकुंज के पास पहुंचते पहुंचते प्रिया जी के विरह में इतने व्यथित हुए कि श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। श्री राधा के विरह में, जैसे श्री कृष्ण के विरह में श्री राधा मूर्छित होती हैं, जैसे भगवान के विरह में भक्त मूर्छित होते हैं बंधुओं, एक ऐसी अवस्था होती है जब भक्त के विरह में भगवान मूर्छित होते हैं। भगवान की तो प्रतिज्ञा है ना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, वो भगवान की प्रतिज्ञा हर लीला में लागू होती है। श्याम सुंदर मूर्छित प्राय हो गए, और जब श्याम सुंदर उस निकुंज के निकट मूर्छित हो गए, तब इस लीला को किसने देखा? आहा, जिन आचार्य श्रीपाद के मुख से दिव्य श्लोक फूट रहे हैं, उन्हीं आचार्य ने मंजरी स्वरूप से, किंकरी स्वरूप से इस लीला को देखा। अरे, हमारी प्रिया जी के प्राण वल्लभ श्याम सुंदर प्रिया जी के विरह में मूर्छित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। नहीं नहीं, तब किंकरी स्वरूप से श्रीपाद दौड़ते हुए उस निकुंज के भीतर पधारे, और निकुंज में श्री जी को कहा, हे प्रिया जी, देखिए तो सही, आपको नाहक भ्रम हो गया। अरे, श्याम सुंदर तो निरंतर आपके ही प्रेम में विभोर हैं। अनंत गोपी गण के भीतर भी वह आपकी ही झांकी का दर्शन करते हैं। इस समस्त वृंदावन में, समस्त लता पताओं में, कुंजों में निरंतर वे आपका ही दर्शन करते हैं। देखिए तो सही, आपकी अंग गंध को ग्रहण करते हुए वे आप जिस निकुंज में छिपी हैं वहां तक आ गए हैं, और निकुंज द्वार के निकट ही श्याम सुंदर कंदर्प शरों से मूर्छित प्राय हो गए हैं। आप चल करके अपने प्राण वल्लभ को आलिंगन प्रदान कीजिए, अपने प्राण वल्लभ की मूर्छा को दूर करिए। और मंजरियों का काम क्या है, सहचरी किंकरियों का काम क्या है बंधुओं? प्रिया प्रियतम को मिलाना ही, मिलाकर के उनको सुख देना ही, और उस मिलन में भावानुकूल सेवा समर्पित करना ही तो मंजरी किंकरी वृंद का कार्य है। यही तो उनकी अद्भुत सेवा है। प्रिया जी को मंजरी ने यह बात बताई, और सुन करके प्रिया जी व्याकुल हो गई, और जैसे देखा, ओहो, प्रियतम राधा राधा पुकार रहे हैं, तेरा ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। श्याम सुंदर विकल होकर के प्रिया जी का ध्यान धरते हुए मूर्छित प्राय हो रहे हैं, राधा राधा पुकार रहे हैं। श्री जी के हृदय में करुणा का सागर उड़ेल उच्छलित होने लग गया, और उस समय प्रिया जी ने प्रियतम को अंक में भर लिया। ये पहली पंक्ति की व्याख्या है, माने एक पंक्ति में एक पूरी लीला भरी है। ये श्लोक कोई रचना नहीं है, ये श्लोक आचार्य के हृदय का भाव है। माने लीला का अवलोकन करते, लीला रस में डूबे हुए जो जो कुछ अनुभव हुए हैं श्रीपाद को, उस लीला, उस अनुभवों को अपने श्लोकों में गाया है। और गाया भी नहीं, स्वयं वो फूट पड़े हैं श्रीपाद के श्रीमुख से। तो श्याम सुंदर मूर्छित हो रहे हैं, और प्रिया जी उन श्याम सुंदर की मूर्छा को दूर करने के लिए, राधा विरह को दूर करने के लिए स्वयं श्री राधा अपने अंक में प्रियतम को भर रही हैं। और अंक में भरने से, प्रिया जी के श्रीअंग का सुमधुर स्पर्श पाने से, प्रिया जी के उस श्रीअंग की दिव्य वायु के स्पर्श से ऐसा लग रहा है जैसे कि कामदेव के बाणों से मूर्छित प्राय नंद नंदन को संजीवनी बूटी दी जा रही है। शब्द तो देखिए आचार्य के, दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष वीचि नित्यैरभिषेचयन्ति। आहा, कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सूनु। जो कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद नंदन है, उनको संजीवनी प्राप्त हो रही है। और जब प्रिया जी के आलिंगन को पाकर के श्याम सुंदर का वह राधा विरह नष्ट हो गया, मिलन हो गया, मान समाप्त हो गया, तब प्रिया प्रियतम एक दूसरे को गर्भैया दे करके अब दिव्य निकुंज में विराजमान हो गए। आहा, तो ये पूरी विरह लीला, कैसे प्रिया जी अंतर्धान हुई, कैसे श्याम सुंदर ने उनको ढूंढा, फिर कैसे प्रिया जी ने मंजरी के कहने पर श्याम सुंदर को आलिंगन दिया, और कैसे उस आलिंगन से संजीवनी पाकर
मूर्छित श्याम सुंदर स्वस्थ हुए और कैसे फिर श्याम सुंदर को गर्भैया देकर के प्रिया जी दिव्य निकुंज में विराजमान हुई। उस निकुंज में विराजमान अपनी अंगत छटा के द्वारा, अपनी रूप माधुरी के द्वारा, अपनी वाणी माधुरी के द्वारा प्रियतम को प्रसन्नता देने वाली उन निकुंज देवी, उन श्री कृष्ण प्राण वल्लभा निकुंजेश्वरी रासेश्वरी का दर्शन आचार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं संजीवनी जयतिकापि निकुंज देवी। आहा, ऐसी कोई अनिर्वचनीय निकुंज देवी सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। माने ऐसे श्री राधिका निकुंज देवी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। माने सारी लीला घटित हो रही है, उस लीला का दर्शन कर रहे हैं और मंजरी स्वरूप से उस दिव्य निकुंज में विराजमान है। और जयतिकापि निकुंज देवी कहते हुए श्री प्रिया जी की अतुल सामर्थ्य को, श्री प्रिया जी के अतुलित रूप सौंदर्य को, श्री निकुंजेश्वरी को प्रणाम करते हुए इस छठे श्लोक का गायन आचार्य कर रहे हैं।